We will continue with the role of dietary lipids, the unhealthy fat contents. पिछले मॉड्यूल में हमने डिफाइन किया था कि healthy fats contents कौन से हैं, mono unsaturated, polyunsaturated, omega 3, omega 6. So in this module we'll discuss briefly the unhealthy fats which contain trans fats and the saturated fats, and these bad fats or unhealthy fats, we can see that they increased total serum cholesterol contents. Trans fats elevated, they elevate serum LDL but not HDL cholesterol. Therefore they increase the risk of coronary heart disease. अब trans fats जो हैं, जैसे हमने मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में देखा था कि वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं और एचडीएल को बढ़ा रहे हैं, इसी तरह टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहे हैं, जबकि ट्रांस फैट्स का इससे रिवर्स इफेक्ट है, ये सीरम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं और एचडीएल को नहीं बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या कॉरोनरी हार्ट डिजीज का जो है वो रिस्क इंक्रीज हो जाता है। फैटी एसिड्स ऑफ ट्रांस कन्फिगुरेशन in our food comes from two different sources. अब ये ट्रांस फैट्स कहाँ से आते हैं? हमने कहा है कि मेनली जो ट्रांस फैट्स हैं वो 90 to 95% trans fats in the diet is in the cis form. Sorry, the fats, 90 to 95% of fats are in the cis form in the natural, in the nature. But trans fats कहाँ से आते हैं? कि these trans fats are coming from the industrial esterification, जिस तरह हेलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन हमने डिफाइन की थी कि वहाँ हम सिस को ट्रांस में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ हम जो है ना हाइड्रोजनेशन करने के लिए, जिस तरह हमने वनस्पति घी को डिफाइन किया था कि वहाँ पे मेनली जो है हम उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं उसको अपनी यूज़ में लाने के लिए, डाइटरी यूज़ के लिए, लेकिन उससे कुछ ना कुछ जो है ना ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। द ट्रांस configuration in our food comes from two sources. One is the industrial produced partially hydrogenated, और इसको हम IPTFA, IP is industry produced and TFA is trans fatty acids, and ruminant produced trans fatty acids और RP से हम अगर हम इसको एब्रीवेट कर लें RPTFA, और ruminantly produced trans fatty acids. The ruminants includes, ruminants क्या होते हैं? जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, जो दोबारा अपना फूड कंटेंट दोबारा मुंह में ला के उसको चबाते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में अगर स्टमक है तो वो एक सिंगल ऑर्गन है, उसमें 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से एक एरिया जो है वो रोमन कहलाता है, और वहाँ से या उसको हम रोमन से डेजिग्नेट करते हैं, वह बैक्टीरियल एक्शन होता है, उसकी वजह से बहुत सारे जो फैट्स वहाँ बन रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू ट्रांस फैट्स. So these rumen cattles includes sheep, goats, buffalo, deer, giraffes and camels. So ये सारे के सारे जो कैटल्स हैं ये दोबारा फूड को मुंह में लेके आते हैं और जुगाली करते हैं. So these are called the rumens, और इनसे जो प्रोड्यूस होते हैं फैट्स उनमें रुमिनेंट फैट्स की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट इंडस्ट्रियल रिप्रोड्यूस जो है वो ट्रांस फैट्स वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन फैट. So industrially produced trans fats or IPTFA, these are made by partial hydrogenation of vegetable fat and to a lesser extent of fish oil by heating to about 400 degrees centigrade under high pressure and with addition of some catalysts such as nickel. हमने वनस्पति घी की फॉर्मेशन में भी ये सारा प्रोसेस जो है ना वो ब्रीफली डिस्कस किया था. This is again the diagrammatic presentation of the oleic acid which is a cis form, hydrogen, nickel, high temperature, high pressure पे हम इस कैटलिस्ट के साथ हम यहाँ पे हमने जो ओलिक एसिड को स्टेरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सैचुरेटेड है, कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होगी विच इज़ नॉट good for health or injurious to health. Next is the ruminant produced trans fatty acids or RPTFA are made by bacterial metabolism of polyunsaturated fatty acids in the rumens of the ruminants such as cow and sheep and the different cattle, and are consequently present in all fats of these animals. Even milk में भी जो है वो
सम परसेंटेज अराउंड 3 to 4 to 6% जो है ना डिफरेंट मिल्क्स में जो है वो ट्रांस फैट्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स हैं वो अराउंड 60% तक होते हैं बाद उसके अंदर। सो रूमिनेंट्स हम इसको क्यों कहते हैं कि रूमेन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू च्यू ओवर अगेन, कि मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया है कि ये दोबारा ला के हम ये जानवर जो हैं ये कैटल जो हैं वो रीच्यू करते हैं, इसको हम ये इट इज़ लैटिन वर्ड, उससे ये निकला है टू रीच्यू और च्यू ओवर अगेन। द कंसंट्रेशन ऑफ industrially produced TFA is when partially hydrogenated fat may be as high as 60%, कि ये जो ट्रांस फैट्स जो हैं जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस में है अप टू 60% हो सकते हैं, वेयर एज द मैक्सिमम कंटेंट्स ऑफ ruminantly produced trans fats is around 6%, and in milk these RPTFA is around 4 to 6% of the fat present in the milk. Recent studies suggest that with equal amounts of intake of industrially produced TFA is more harmful than the ruminantly produced TFA when compared on ग्राम टू ग्राम बेसिस। अगर 1 ग्राम हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस जो है ट्रांस फैटी एसिड लेते हैं और 1 ही ग्राम हम जो है वो ह्यूमन जो है ना 1 ही ग्राम जो है हम वो रुमिनेंटली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड लेते हैं, तो industry produce are more harmful than the ruminantly produced trans fatty acids. The deleterious effect of trans fat occurs at intake of 2 to 7 gram per day. इसका जो bad effect है, जो harmful effect है, it is occurs if we take 2 to 7 grams of trans fats per day. A single serving of French fries in a restaurant may contain this amount of trans fatty acids. अब जो हम रूटीन में होटलों में खाना खाते हैं उसकी जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं वो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की जो है वो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो 2 to 7 ग्राम हमने पर डे कहा है। ये अगर हम ये ट्रांस फैटी एसिड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस फैट्स जो यूज़ कर रहे हैं उससे ही बन रहे हैं। इसी तरह रीफ्राइंग से और हाई डिग्री रीफ्राइंग से जो है ना वो फैट्स जो हैं वो सिस फैट्स ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो दीज आर द इंजूरियस इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांस फैट्स। देयरफॉर टू रिड्यूस द हार्मफुल effects of the trans fats, one should limit the intake of foods prepared by industry produced trans fatty acids containing oils such as baked goods and fast food. Instead, limiting fat intake from dairy sources. तो हमें जो ट्रांस फैट्स की क्वांटिटी को रिड्यूस करना है तो हमने कहा है कि हार्मफुल इफेक्ट उसका ज़्यादा है जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड हैं और उसमें अप टू 60% तक होते हैं, जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है वो 4 to 6% मैक्सिमम है। तो अगर हमने हार्मफुल इफेक्ट या इंजूरियस इफेक्ट इसका या डिलीटेरियस इफेक्ट इसका रिड्यूस करना है तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर फूड जिसके अंदर जो है बेक्ड फूड हो या जिसमें इंडस्ट्री प्रोड्यूस जो है ऑयल्स या जो है ना वनस्पति घी या डिफरेंट किस्म के घी डाले हों, उसकी निस्बत अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो दैट आर मोर बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ।